साल, वर्ष, ईयर पता तो सबको होगा। और आप थंबनेल देख के आप समझ भी गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, साल, वर्ष, वर्ष, साल मतलब तो एक ही होता है, लेकिन अब इसमें भी दोनों में फर्क क्या है ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साल शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ईयर का मतलब साल, तो ईयर का मतलब साल होता है, तो फारसी भाषा का शब्द है। और वर्ष जो है वो संस्कृत से निकला हुआ, यानी कि संस्कृत से निकले हुए हिंदी यानी कि तद्भव शब्द है। वर्ष शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तो आज आपको मैं वर्ष के बारे में बताने वाला हूं कि वर्ष और साल में फर्क क्या है। तो देखिए, संस्कृत का एक मूल धातु है वृष। वृष और वृष से बना वृष्टि। हिंदी में शब्द आता है ना, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, यानी कि वृष्टि का मतलब वर्षा होता है। तो जो वृष्टि शब्द है यह मूल धातु वृष से बना हुआ है। ठीक, इतनी बात तो अब समझ में आ गया। अब इसका वर्ष से क्या तात्पर्य है, वर्ष से क्या लेना देना है, तो मैं फिर आपको थोड़ा सा जीएस में लेके चलता हूं। हिस्ट्री में प्रश्न पूछा जाता है, खासतौर से जब हम लोग महात्मा बुद्ध का टॉपिक पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा काल कहां बिताया था। यह प्रश्न बनता है, सर्वाधिक वर्षा काल। तो यह प्रश्न कहां से आता है? तो देखिए, पहले के जमाने में जब कोई कैलेंडर नहीं था, साल का आकलन हम कैसे करें, तो उसका एक सबसे आसान रास्ता था जो आम जनमानस समझ सकता था। वो आसान सा रास्ता यह था कि एक ऐसा महीना आता था जो सब लोग जान जाते थे, वो ये कि वर्षात का महीना। वर्षात के अलावा किसी महीने में हम समझ नहीं पाते थे कि कौन सी महीने, बस इतना ही पता था, चलता था कि गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है। लेकिन एग्जैक्ट ये महीना जान जाना वो एक ही तरीका था कि वर्षात आई तो हम समझ जाते थे कि वर्षात का महीना है। तो एक वर्षात के महीने के बाद पुनः जब दूसरा वर्षात का महीना आता था तो इसके बीच के पीरियड को हम लोग कहते थे वर्षा काल। ठीक है, यानी कि वर्षात के बाद से पुनः जब वर्षात का मौसम यानी कि वर्षा ऋतु के बाद से वर्षा ऋतु जब दोबारा आएगी तो इसके बीच के एक पीरियड को हमने कहा वर्षा काल। तो प्राचीन काल में एक साल के आकलन को आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका था कि एक वर्षा काल से दूसरे वर्षा का, तो एक बीच के एक साल हुआ ना। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब धीरे धीरे उसके बाद से कैलेंडर बनने शुरू हुए। लेकिन वर्षा काल, अब मतलब आपको समझ में आ गया ना कि एक साल को पहले के जमाने में वर्षा काल कहा जाता था। ठीक है, अब वो वर्षा काल आगे चलते चलते अब वर्षा काल को वर्ष कहने लगे हम लोग। तो बात आपको समझ में आ गई। वर्षा से बना दो वर्षा ऋतुओं के बीच के पीरियड को कहा हमने वर्षा काल, और वर्षा काल फिर बाद में टूट करके बन गया वर्ष। तो वर्ष का मतलब भी देखिए एक साल का है, लेकिन साल का भी मतलब एक साल होता है। लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता रहा हूं। साल किसी भी एक कैलेंडर में एक निर्धारित तिथि है कि वो चाहे जैसे अंग्रेजी की बात करें तो वो जनवरी से शुरू होता है और खत्म कहां होता है, दिसंबर में। हिंदी की बात करें तो वो चैत्र से शुरू होता है, फाल्गुन में जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन जब भी वर्ष की बात होगी तो एक वर्ष का बराबर एक वर्षा ऋतु के बाद दूसरे वर्षा ऋतु के बीच के पीरियड को वर्ष कहते हैं। हालांकि वो भी एक साल का ही टाइम पीरियड है, लेकिन एक साल के टाइम पीरियड के साथ साथ आपको यह जानना होगा कि वर्ष जो है सिर्फ और सिर्फ वर्षा काल से लेकर दूसरे वर्षा ऋतु यानी कि एक वर्षा ऋतु यानी वर्षा का महीना बरसात का महीना से शुरू होता है और दूसरे बरसात के महीने के बीच के पीरियड को वर्ष कहते हैं। बात मेरी समझ में आई आपको? एक वर्ष का मतलब भी एक साल होता है, लेकिन साल किसी भी कैलेंडर को किसी भी तिथि से किसी भी तिथि के बीच में आप कर दीजिए 12 महीने का यानी कि एक साल का। लेकिन जब भी आप वर्ष कहेंगे तो वर्ष का मतलब होता है एक बरसात के महीने के बाद से जब दूसरा बरसात का महीना आएगा तो इसके बीच के पीरियड को कहा जाएगा वर्ष। ठीक है, ये दोनों में फर्क होता है। तो उम्मीद करूं मेरी बात आपको समझ में आएगी, साल और वर्ष में फर्क क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले इसी तरह से किसी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।